स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जस्टिन ट्रूडो कनाडा वापस लौटे तो कनाडा की मीडिया और अपोजिशन पार्टीज उन पर बरस पड़ी। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रूडो को ऐसा क्या कह दिया कि कनाडा लौटने पर ट्रूडो को जबरदस्त बैकलैश फेस करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों दिल्ली में जस्टिन ट्रूडो को खरी खोटी सुनाई और सोशल मीडिया पर वेलकम तक नहीं किया? और क्या इसी डिसग्रेसफुल रिसेप्शन को काउंटर करने के लिए ट्रूडो अब एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ खड़े हो गए हैं? क्या कनाडा से इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करके ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स को हुए डैमेज को फिल करना चाहते हैं? आखिर क्यों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत को तोड़ने की बात कहने वाले खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच चल रही तनातनी की। समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं और क्यों एक दूसरे पर एंटी कंट्री एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। आज 19 सितंबर 2023 को इंडिया में कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मैकॉय साउथ ब्लॉक पहुंचे। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने समन जारी किया था और ठीक 4 मिनट बाद यानी 10:40 पर कैमरॉन साउथ ब्लॉक से बाहर निकलते हुए नजर आए। और इसके ठीक 3 मिनट बाद इंडिया ने कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को अगले 5 दिन में इंडिया छोड़ने को कहा है। मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया, यह डिसीजन हमारे इंटरनल मैटर्स में कैनेडियन डिप्लोमेट्स के इंटरफेरेंस और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में उनके इन्वॉल्वमेंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। इससे पहले कनाडा ने इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था। कनाडा ने एक्शन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ बताते हुए लिया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के चीफ और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर से पहले लास्ट ईयर रिपुदमन सिंह मलिक की भी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि मई 2023 में आतंकी परमजीत सिंह पंजवाड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जून 2023 में ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई थी। खालिस्तान समर्थकों का कहना है कि ये सब कुछ टारगेट किलिंग्स है और इनके पीछे भारत सरकार का हाथ है। लेकिन अब तक जो बात खालिस्तान सपोर्टर्स कह रहे हैं वही बात 18 सितंबर को कनाडा गवर्नमेंट ने भी कह दी। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडिया का हाथ है। उन्होंने कहा था कि कनाडा में एक कैनेडियन सिटीजन के मर्डर में विदेशी सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा की गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब तक न तो इसका एविडेंस दिया है और न ही कोई सॉलिड प्रूफ। इससे पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निज्जर के मर्डर में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने 18 सितंबर को कनाडा के पार्लियामेंट में कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। ट्रूडो ने कनाडा में कैनेडियन सिटीजन के मर्डर में बाहरी सरकार के शामिल होने को कनाडा की सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया था। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने G20 में पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये इशू रेज भी किया था और वो इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्रेशर बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी इंडिया के शामिल होने का कोई प्रूफ नहीं दिया। ट्रूडो के इन आरोपों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट इशू कर कहा, इंडिया रिजेक्ट्स ऑल एलिगेशंस बाय कनाडा। स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि इंडिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करता है। वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट के एलिगेशंस एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड हैं। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात के दौरान भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे, तब भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और रूल ऑफ लॉ को लेकर कमिटेड है। इंडिया ने कहा कि कनाडा सरकार खालिस्तानी टेररिस्ट
और सेपरेटिस्ट से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही है, जिन्हें कनाडा में संरक्षण दिया जाता रहा है। ये लोग भारत के लिए खतरा हैं और इस पर कनाडा गवर्नमेंट की इनएक्टिविटी इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न है। हम कनाडा सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने यहाँ एक्टिव सभी एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ तत्काल एक्शन ले। ये हमने आपको बताया जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है। ये सब अचानक से नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में काफी कड़वाहट आई है। कनाडा में लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज देखने को मिलती रही है। इसी साल ओटावा में इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग पर खालिस्तान सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया था। ब्रैम्पटन सिटी में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 29th एनिवर्सरी पर 6 जून को एक रैली निकाली गई थी। इस रैली में एक चलती गाड़ी पर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मर्डर का सीन रिक्रिएट किया गया था और इस मर्डर को ग्लोरीफाई किया गया था। 8 जुलाई को खालिस्तान सपोर्टर्स ने एक फ्रीडम रैली के पोस्टर लगाए थे, जिसमें इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा और टोरंटो में कौंसल जनरल अपूर्व श्रीवास्तव के फोटो लगाकर उन्हें खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का मर्डरर बताया था। किल इंडिया नाम के इस पोस्टर पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था और इंडिया में कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन जारी किया था। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि कनाडा में रहकर खालिस्तान सपोर्टर एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे हैं और कनाडा सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जवाब है वोट बैंक। कनाडा में सिख पॉपुलेशन करीब 2% के आसपास है। सिखों की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पहले टेन्योर में 4 सिख मिनिस्टर्स को कैबिनेट में शामिल किया था। 2015 में ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह भारत के कैबिनेट में भी नहीं है। ट्रूडो को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। कनाडा की पॉलिटिक्स में सिखों का दबदबा बड़ी वजह है। ट्रूडो 2025 में होने वाले इलेक्शन से पहले उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। कनाडा में ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के नेता हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह 1984 के दंगों को स्टेट स्पॉन्सर्ड बताते हैं। उन्हें 2013 में भारत सरकार ने अमृतसर आने का वीजा नहीं दिया था। उन्हें जगमीत सिंह की NDP के सपोर्ट की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो पावर में आए हैं। ऐसे में अपने गठबंधन के सहयोगी को नाराज न करना भी ट्रूडो की मजबूरी है। इसके अलावा ये सब अचानक से नहीं हुआ है। इंडिया लगातार कनाडा को एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लेकर वार्न कर रहा है। इसी बीच G20 समिट के दौरान जब दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिख सेपरेटिस्ट की एक्टिविटीज पर खुलकर नाराजगी जताई थी। कनाडा की मीडिया ने इसे जोर शोर से उठाया। कहा गया कि मोदी ने ट्रूडो को खूब सुनाया है। कहा गया कि दिल्ली में ट्रूडो को ह्यूमिलिएट किया गया है। इसी बीच ट्रूडो का प्लेन भी खराब हो गया। 2 दिन तक वो दिल्ली में ही रहे। इंडियन अथॉरिटीज ने उन्हें प्लेन ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, कैनेडियन मीडिया और अपोजिशन पार्टीज ने इस पर ट्रूडो का खूब मजाक बनाया। इससे ट्रूडो के साख को धक्का लगा। इसके बाद अपना चेहरा बचाने, वोट बैंक को भरोसा दिलाने और ये दिखाने के लिए ट्रूडो भी रिटेलिएट कर सकते हैं। पहले इंडिया के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत को रोका गया। कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर मैरी एनजी नेक्स्ट मंथ इंडिया आने वाली थी। उनकी विजिट बिना कोई प्रॉपर वजह बताए पोस्टपोन कर दी गई। फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो प्रो खालिस्तानी कार्ड लेकर आए और सेपरेटिस्ट निज्जर के मर्डर के पीछे इंडिया का हाथ बता दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच माहौल काफी गर्म है। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जा चुका है। आगे ये टसल कहां तक जाएगी, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अपना वोट बैंक बचाने के लिए एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ खड़े हो रहे हैं। कोई भी कंट्री किसी ऐसी कंट्री या गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उसकी यूनिटी या सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो, उसे चैलेंज करे या फिर उसे चैलेंज करने वालों को बढ़ावा दे। ट्रूडो को अपने वोट बैंक या फिर बायलैटरल रिलेशंस में से एक को चूज करना होगा, क्योंकि खालिस्तानियों के साथ खड़े ट्रूडो को इंडिया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर कोई इंडिया को तोड़ने की बात करेगा, इंडिया रिटेलिएट जरूर करेगा।
एक वक्त था जब पाकिस्तान खूब एंटी इंडिया एक्टिविटीज को सपोर्ट करता था, टेररिज्म को पाल पोस रहा था। आज पाकिस्तान उसी टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार है। इंडिया लगातार कनाडा से अपील कर रहा है कि वो एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने वालों पर एक्शन ले, लेकिन कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में इसे लगातार डिफेंड कर रहा है। ऐसे में अगर ट्रूडो ये सोचें कि वो एंटी इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा भी देंगे और इंडिया उनका वार्म वेलकम भी करेगा, तो ये तो होने से रहा। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो अपनी बातों पर कायम रहना होगा और सामने वाले का भी सम्मान करना होगा। आज के जियोपस में इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।